तो इस सड़क पर भारतीय सेना की गाड़ी भी जाती है, स्कूल के बच्चों की गाड़ियां भी जाती हैं, आम नागरिकों की गाड़ियां भी जाती हैं, टूरिस्टों की गाड़ियां भी जाती हैं और इसी रास्ते की हालत जो है वो ख़राब है। और ये रास्ता केंद्र सरकार के बीआरओ के अधीन है। बीआरओ के अधीन एक निजी कंपनी के द्वारा इसका काम किया जा रहा है। तकरीबन 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी रोड की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपकी पार्टी ही केंद्र में है, केंद्र की ही सड़क है, बीआरओ ने ही एक निजी कंपनी को काम दिया हुआ है। नेग्लिजेंस किसके में से हो रहा है? जब हम प्राथमिक रूप से यहाँ जानकारी जब लेने आए तो हमें लगा कि ये थोड़ा जो कंपनी जिसने ये काम अभिभारा लिया है उनके ओर से थोड़ा नेग्लिजेंस है। सुपरविजन लेकिन बीआरओ का था, उनका काम नहीं था कि देखरेख करे। ये ज़रूर प्रथम तो ऐसा लगता है कि बीआरओ की ओर से भी जिस हिसाब से एक निगरानी होनी चाहिए, इनके पीछे लग करके ये काम करवाना चाहिए, क्योंकि मानसून आ रहा है, इससे पहले ये सारी चीज़ ठीक होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं उनकी ओर से भी गलती हुई है और शिवालिक कंपनी की ओर से भी जिस हिसाब से अकाउंटेबल होना चाहिए उन्होंने किया नहीं करेंगे तो हम लोग राज्य सरकार को बोलेंगे, केंद्र सरकार को बोलेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को तो ऐसे ही उन लोगों का जिंदगी तो खराब नहीं करेंगे ना। मतलब हमारा ये तीसरा बारिश है, 2024 से हम काम कर रहे हैं, तो 24 का भी बारिश देखा, 25 का भी, 26 का बारिश देख रहे हैं, तीसरा बारिश है। बारिश के समय में मान लेते हैं, लेकिन जो सूखे का समय होता है, जब बारिश नहीं होती है, उस वक्त काम क्यों नहीं होता है? नहीं, काम होता है, बिल्कुल होता है। तो रिजल्ट क्यों नहीं दिखता है? नहीं, रिजल्ट हम लोगों ने मैक्सिमम काम कंप्लीट कर दिया है कटिंग का। हम लोग अभी फेज में है कि प्रॉपर सॉल्यूशन दे सके, उसका काम चल रहा है। जल्दी जो है ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम और जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। तो हमने उनको एक समय सीमा दी है 10 दिन के अंदर में, जो मोटरेबल जितना हो सकता है कि लोगों का आवाजावन में कोई समस्या ना, वो सुनिश्चित करेंगे। फिर 10 दिन के बाद फिर हो सकता है हम एक टीम लेकर के आएंगे कि जो उन्होंने विषय रखा था हुआ है कि नहीं, उसकी निगरानी हम रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं अपने सहयोगी ऋषभ के साथ अभी मौजूद हूं उस हाईवे में, सिंगताम डिक्चू मंगन हाईवे में, जिसको लेकर हाल फिलहाल में चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं हाईवे की हालत अभी कैसी है। कीचड़ से सना हुआ ये पूरा रास्ता, जिसमें से स्कूल बस है, आर्मी के ट्रक्स है, निजी वाहन है, मालवाहक गाड़ियां हैं, बीमार लोग जो अस्पताल जाते हैं, पर्यटक आते हैं, वो सभी इसी रास्ते से जाने को मजबूर है, क्योंकि जिस निजी कंपनी को ये काम सौंपा गया है इस हाईवे को बनाने का, आरोप लगाया जा रहा है स्थानीय निवासियों की तरफ से कि उस कंपनी के द्वारा और बीआरओ के द्वारा जो उसका देखरेख कर रही है, उनके द्वारा जो नेग्लिजेंस हुआ है, उनके रखरखाव में कोई कमी आई है, उनके सुपरविजन में कोई कमी आई है, जिसके कारणवश ये समस्या उत्पन्न हुई है। इसी को लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बात करेंगे भाजपा के प्रतिनिधिमंडल से, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र की ही रोड है, केंद्र की बीआरओ के अधीन ही काम चल रहा है, केंद्र की बीआरओ के अधीन ही एक निजी कंपनी को ये काम सौंपा गया है। तो इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है, वो जब यहाँ पहुँची है, ये जानने की कोशिश करने वाली है कि स्थानीय लोग किस समस्या से गुजर रहे हैं और साथ ही साथ जिस निजी कंपनी को ये कार्यभार सौंपा गया है इस हाईवे को बनाने का, वो क्या कहती है इस समस्या जो उत्पन्न हुई है, इसको लेकर यही दिखाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आप लोगों को क्लियरिटी देना होगा। हम लोगों को नहीं करेंगे तो हम लोग राज्य सरकार को बोलेंगे, केंद्र सरकार को बोलेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को तो ऐसे ही उन लोगों का जिंदगी तो खराब नहीं करेंगे ना। इसीलिए तो हम लोग हैं, इसीलिए पार्टी है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, पंचायत प्रेसिडेंट खुद यहाँ पे हम लोगों के साथ उनका 10 काम छोड़ करके बैठा हुआ है। हम लोग सीरियस है इस चीज़ में, मगर आप लोगों की कंपनी की तरफ से, शिवालिक कंपनी की तरफ से वो सीरियसनेस नहीं दिखाई देती। There will only be one insignia. तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि सिंगताम से डिक्चू मंगन जाने वाला जो रास्ता है, उसकी जो बदहाल स्थिति है, इसको लेकर यहाँ के लोग, प्रशासन सभी परेशान हैं। और आज क्योंकि हालांकि ये केंद्र की सड़क है, केंद्र का हाईवे है, तो केंद्र में जो पार्टी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी, उसका एक प्रतिनिधि मंडल ही, जिसको बीआरओ ने काम सौंपा है, जिस निजी कंपनी को, उसके प्रतिनिधियों से बात करने के लिए आई थी। ये प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी से लेकर स्टेट सेक्रेटरी से लेकर यहाँ के गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद हैं और बाकी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत ज़रूर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज जब उस निजी कंपनी के साथ जब बातचीत हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या समझ में आया है, किसकी गलती है, क्यों यहाँ पर ये हाल हुआ है,
ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई ये जानने की कोशिश करेंगे। नीरेन जी, आज बात हुई है आपकी उस निजी कंपनी से जो इसका काम कर रही है, इस हाईवे को बनाने का काम कर रही है, क्या पता चला, किससे बात हुई है? आज हमारे साथ कंपनी के 3 प्रतिनिधि हमारे साथ बैठक में थे। उनका जो मुख्य डीपीएम है वो आज स्टेशन में नहीं थे, इसके कारण से बाकी जितनी टेक्निकल टीम है वो हमारे साथ थी। तो हमने विषय रखा, ये सारा विषय उनसे हमसे जानकारी ली। जी, हम अभी यहाँ पर खड़े हैं नीरेन जी, पीछे हम देख रहे हैं सड़क की स्थिति क्या है, और यहाँ के आम जनता से पता चला है कि ये तो यहाँ पर ठीक है स्थिति, बाकी आगे और पीछे जाएंगे तो उसकी सड़क की हालत ऐसी है कि वहाँ पर बड़े से बड़ा गाड़ी भी नहीं चल पाता है, ऐसी स्थिति हो रही है। आपकी पार्टी ही केंद्र में है, केंद्र की ही सड़क है, केंद्र की बीआरओ ने ही एक निजी कंपनी को काम दिया हुआ है, नेग्लिजेंस किसके में से हो रहा है? ये समझ में आ सकता है। अब सड़क तो राज्य का है, लेकिन केंद्र की निगरानी में ये सारा चीज़ है, क्योंकि ये बॉर्डर्स एरिया यहाँ से जाती है, इसके कारण से बीआरओ का अंडर्स में सारी निगरानी में ये काम हो रहा है। और एक शिवालिक कंपनी जो बीआरओ के अंडर्स में जो काम करते हैं उनको ये काम दिया गया है। अब प्रथमतः ऐसा लगता है, जब हम प्राथमिक रूप से यहाँ जानकारी जब लेने आए तो हमें लगा कि ये थोड़ा जो कंपनी जिसने ये काम अभिवारा लिया है उनके ओर से थोड़ा नेग्लिजेंस है। सुपरविजन लेकिन बीआरओ का था, उनका काम नहीं था कि देख रेख करे। हमने उनसे बातचीत की है तो पता चला है कि 3 जो बारिश का समय उन्होंने बिताया है यहाँ पर, मतलब सूखे का समय भी देखा है, बारिश का समय भी देखा है, तो बीआरओ का भी काम रहा होगा कि सुपरवाइज करे, बताए कि कहाँ पर गलतियाँ होंगी। हाँ, ये ज़रूर प्रथमतः ऐसा लगता है कि बीआरओ की ओर से भी जिस हिसाब से एक निगरानी होनी चाहिए, इनके पीछे लग करके ये काम करवाना चाहिए, क्योंकि मानसून आ रहा है, इससे पहले ये सारी चीज़ ठीक होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं उनकी ओर से भी गलती हुई है, और शिवालिक कंपनी की ओर से भी जिस हिसाब से अकाउंटेबल होना चाहिए उन्होंने किया नहीं है। जी, अभी हमने देखा है कि ऊपर गांव भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तकरीबन 8 परिवार जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं, उनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको लेकर कॉम्पनसेशन की भी बात हुई है, उस पर क्या पता चला है? हाँ, अभी जैसे हमने उस विषय को उठाया, उन्होंने कहा कि प्रथम तो उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं, लेकिन अभी जो इनिशियली उनको जो राहत देनी चाहिए थी, अलग जगह उनकी व्यवस्था करनी थी, और उनको जो भी राशन पानी की व्यवस्था वो उन्होंने की है। बाकी कंपनसेशन का विषय क्योंकि राज्य के अंदर में आता है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके आगे जो भी तय होगा वो फिर उसमें सहयोग करेंगे। जी, अभी आपकी ही पार्टी केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी, और ये जो सड़क का जो मामला है, ये जो तकलीफ़ है, कई महीनों से जो लोग हैं वो कह रहे थे, बात कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने बीच में एक अपना स्टेटमेंट जारी किया था, लेकिन इतने दिनों बाद आज भाजपा आई है। अब तक ऐसा देखा जा सकता है कि भाजपा इसको दूर से ही देख रही थी, लेकिन अब मैदान में आई है क्योंकि बात आगे ही बढ़ चुकी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे संज्ञान में ये जब आई तो उससे पहले क्या हुआ, हम यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता से बातचीत करके हमने एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की थी, उसके मीडिया में भी सारा सर्कुलेट हुआ था। उसके बाद फिर आज हमने तय किया कि सारी टीम, हाई लेवल टीम एक ग्राउंड में जाकर के इसकी सारी जानकारी लेने के लिए आज हम आए हैं। हम सीरियस है इसको लेकर के, और ये विषय हम जहाँ भी रखना चाहिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में हो या आगे भी रखना हो, तो हम सारे विषय रख करके इसको जल्दी से जल्दी इसकी निगरानी और इसका काम आगे बढ़े, ये हम सुनिश्चित करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सिक्किम इकाई को दिल्ली से भी संदेश मिला था कि आप जाइए और देखिए काम कैसा हो रहा है? नहीं, ऐसा संदेश उस हिसाब से तो नहीं होता है, लेकिन कहीं भी कोई भी रास्ता हो जिसमें लोगों के परेशानी है, तो हमारा दायित्व बनता है एज ए राजनीतिक पार्टी, हम उस स्थान में जाएँ और वहाँ की जानकारी लें, और इसको आगे कैसे लेके जाना है वो हम अपने पार्टी स्तर पर तय करेंगे। आज स्थानीय पंचायत के अध्यक्ष से बातचीत हुई, शिवालिक कंपनी से भी बातचीत हुई, निजी कंपनी से, क्या समाधान, अभी त्वरित समाधान क्या निकालेंगे, क्या कहा? हाँ, अभी जैसे हमने उनके साथ बैठक किया, कोऑर्डिनेशन किया, उसमें लोकल पंचायत भी थे और यहाँ के स्थानीय लोग भी थे, तो हमने उनको एक समय सीमा दी है 10 दिन के अंदर में, जो मोटरेबल जितना हो सकता है कि लोगों का आवाजावन में कोई समस्या ना, वो सुनिश्चित करेंगे। फिर 10 दिन के बाद फिर हो सकता है हम एक टीम लेकर के आएंगे कि जो उन्होंने विषय रखा था हुआ है कि नहीं, उसकी निगरानी हम रखेंगे। इसके बाद आप कह रहे थे कि डीसी से भी बातचीत होगी, इसको लेकर आप ज्ञापन सौंपेंगे, पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर कुछ किया जाएगा? नहीं, अब निश्चय इसमें किया जाएगा। हम 1-2 दिन में, हो सकता है आज नहीं तो कल, हम एक प्रतिनिधि जाकर के डीसी साहब से हम बैठेंगे और एक जॉइंट इंस्पेक्शंस की मांग करेंगे, जिसमें जितने भी इसके साथ संबंधित जो भी इकाई हैं, जैसे बीआरओ है, शिवालिक है, यहाँ के लोकल पंचायत है, हो सकता है पार्टी के विभिन्न बाकी पार्टी के भी कोई कार्यकर्ता है, तो उनको सम्मिलित लेकर के ये पूरा स्ट्रेच हम पैदल सारा चीज़ निरीक्षण करेंगे और इसके विषय में और तुरंत रूप से कैसे ये कार्रवाई हो सके उस पर हम ध्यान देंगे। नीरेन जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, आप स्टेट सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं, रिंकू जी मौजूद हैं। इतने दिनों से जब लोग समस्या बता रहे थे, तो किन किन समस्याओं का सामना यहाँ के स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है, आपको पता चला?
सबसे पहले तो क्या है, यहाँ से जितने भी आर्मी का जो भी यहाँ से मूवमेंट होता है नॉर्थ के लिए, उसका एक समस्या हमें दिखा। जो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है। और जैसे अभी क्या है, खेती का सीजन जा रहा है, तो उनके लिए जो यहाँ से इरिगेशन चैनल जो सारे यहाँ पे डिमोलिश हुए कंस्ट्रक्शन के टाइम में, वो भी एक बड़ा समस्या यहाँ के लोगों ने बताया। और जो बीमारी हो, रात में कोई किसी को ट्रैवल करना है तो रोलिंग स्टोन्स का, ये सारा चीज़ विषय हमारे सामने में आए। ये सारे विषय हम जो यहाँ के स्थानीय निकाय डीसी साहब से सारा विषय रख करके हम ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे, और ताकि ये सारा विषय बाद में एड्रेस हो जाए। कोई अपील होगी आपकी जनता से, या कोई जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे, या कंपनी को कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, यही मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में जब भी काम हो रहा है, ऐसे कोई भी नेग्लिजेंस हो रहा है, आपको लगता है कि ऐसा विषय उठना चाहिए, तो लोगों को भी सामने आकर के ऐसे विषय को उठाना चाहिए, क्योंकि ये देश हित में है, समाज हित में और लोगों के हित में। यही मैं अपील करना चाहूँगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सर क्या नाम होगा आपका? हिम्मत जी मजुमदार, कौन से पोस्ट में है? सर्वे मैनेजर शिवालिक कंपनी में। जी। तो कब से काम कर रहे हैं सर? ये 2 साल से। अच्छा, ये शिवालिक कंपनी कब से ये टेंडर लेके काम कर रही है इस रोड पर? ये कहाँ से शुरू होता है, ये भी बता दीजिएगा। सिंबल से लेके डिक्सू तक। सिंबल से लेके डिक्सू तक। हाँ। कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है? 22 किलोमीटर का। जी। कितने में काम पूरा हो चुका है, या फिर नियर कंप्लीशन है? 22 का अंदर मोर देन 13। इसका कई सारे काम है, सरफेसिंग भी है। मोटरेबल रोड कितना है? मोटरेबल तो सर टोटली मोटरेबल है। अभी जो हम लोगों ने एफर्ट्स लगा के किया है तो टोटली मोटरेबल है। फिर भी कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको जो है परमानेंट सॉल्यूशन किया जा रहा है। और पैरेलली जो है पीछे से भी पीछे साइड शुरू साइड से हम लोग 3-4 टीम लगाए हुए हैं, ताकि परमानेंट सॉल्यूशन दे पाए और जल्दी जो है एज सुन, मतलब जितना जल्दी हो सके परफेक्ट मोटरेबल हो जाए रोड। अभी जो बीच में बहुत सारी जगहों पर समस्या आ रही है, जहाँ पर रास्ता जो है पूरी तरह कीचड़ से सन चुका है, गाड़ी फंस रहा है, स्कूल बस फंस रहा है, ट्रक फंस रहे हैं, बाइक फंस रहे हैं, ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं, सोशल मीडिया में पूरा वायरल है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसको लेकर क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जिधर जिधर फंस रहा था उधर उधर ने हमने सर उसको सॉल्यूशन, टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया है। हम लोगों ने बोल्डर डाला है, उसके ऊपर सैंड डाला है, ये सब डाला है। तो अभी फंस तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो है कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको प्रॉपर सॉल्यूशन देने का जो है हम लोग काम कर रहे हैं। अभी समस्या क्या हुई है? समस्या यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे 3 साल से काम कर रहे हैं, तो इस रोड पर कितने साल से काम यहाँ पे 3 साल से काम मतलब हमारा ये तीसरा बारिश है। 2024 से हम काम कर रहे हैं, तो 24 का भी बारिश देखा, 25 का भी, 26 का बारिश देख रहे हैं, तीसरा बारिश है। तो पीछे का जो 2 बारिश था, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस था उसमें मई मिड में या तो मई लास्ट तक जो है बारिश आई, रेन आई। लेकिन इस बार ऐसी मौसम की सिचुएशन बनी कि मार्च जो है फर्स्ट वीक का पहले से ही कंटिन्यूअस रेन, बीच में अगर 3-4 दिन के लिए टाइम मिला, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी टाइम मिला, हम लोगों ने रोड को कंडीशन सही करने का कोशिश किया और किया भी। कितने स्ट्रेचेस में काम होता है एक बार में? जब आप काम शुरू करते हैं कितने स्ट्रेचेस का प्लान रहता है, कितना स्ट्रेच कंप्लीट करने? सर ये मल्टीपल स्टेजेस में काम हो रहा है सर। एक फेज बताइए, एक फेज कितना एक लक्ष्य एम तो रहता होगा ना सर, इस सीजन में इतना कर लेंगे बोल के? नहीं सर, ये लैंड अवेलेबिलिटी और सर बहुत सारी सर इस पे फैक्टर्स पे ये होता है सर। बारिश के समय में मान लेते हैं, लेकिन जो सूखे का समय होता है, जब बारिश नहीं होती है, उस वक्त काम क्यों नहीं होता है? नहीं काम होता है, बिल्कुल होता है। तो रिजल्ट क्यों नहीं दिखता है? नहीं रिजल्ट हम लोगों ने मैक्सिमम काम कंप्लीट कर दिया है कटिंग का। आपने 3 बारिशें देखी हैं, देखिए आपने सूखे में काम किया, लेकिन हर बारिश में आपका जो सूखे का काम है वो बारिश में बह जाता है, ये बोल रहे हैं सर हिल रोड का जो है सर मेन वर्क होता है फॉर्मेशन कटिंग, वो टाइम टेकन का काम होता है। हम लोग मैक्सिमम कटिंग कर दिया है, मैक्सिमम काम कंप्लीट कर दिया है। जहाँ पे बिल्डिंग एक्विजिशन, लैंड प्रॉब्लम या कुछ डिस्प्यूट थी, वहाँ पे प्रॉब्लम थी, और कुछ जगह पे काम चल रही है। प्रोजेक्ट आपका कब खत्म होना था? प्रोजेक्ट हम लोगों का ख़त्म होना था रिसेंट ही, फरवरी में ख़त्म होना था। फिर भी जो है कॉन्ट्रेंसेज को देखते हुए हमें एक्सटेंशन मिली है, हम काम कर रहे हैं, हम अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं काम करने में। अच्छा, फरवरी 2026 में आपका काम खत्म होना था। तो आपने 3 बारिशें देख चुके हैं। तो सूखे में जो काम हुआ उसमें बारिश में वो खराब हो जाता है, ये बोल रहे हैं ना? नहीं बारिश में खराब हुआ नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ था। इस बार जो है अनसीजनल रेन बहुत पहले से कंटिन्यूस रेन। नहीं पिछला साल जो है सर
जो एक रोड कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत होता है जो है वो था। ये नहीं था कि इस बार के जैसे नहीं था कभी भी, कोई नहीं। इस बार के जैसे हमने कभी देखा नहीं। तो अभी सोल्यूशन क्या देखा है आपने? सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, हमने प्रॉपर टीम लगाया हुआ है और RBM की। लगभग 3-4 टीम ऐसी लगी हुई है जो प्रॉपर जो है सॉल्यूशन देते हुए आ रहे हैं, जिसमें जो है एक स्टेज को पकड़कर प्रॉपर मक क्लीन करके उसमें पत्थर डालकर और उसमें सैंड और जो है मीडियम साइज और छोटा साइज पत्थर देकर और उसको स्मूथ कर रहे हैं। ये इमीडिएट काम होगा? इमीडिएट काम चल रहा है चल रहा है हमारा। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सर, मोटरेबल इसका- रोड, गाड़ी चलने लायक कीचड़ में ना फंसे, वो कब तक मिल जाएगा? कीचड़ में तो अभी फंस नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक ठो मीडियम जो है एक स्मूथ रोड जो होता है वो देने का हम लोग का टारगेट 1 वीक to 10 डेज है। फिर भी हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं कि बारिश को ध्यान में रखते हुए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं। 10 दिन का आश्वासन देते हैं कि 10 दिन के अंदर काम कर लेंगे। इन केस जो है मतलब थोड़ा सा 5 दिन ज़्यादा भी हो सकता है, या पहले अगर मौसम सही रहा तो पहले भी हो सकता है। जी अच्छा, ये जो अभी हम देखें किस गांव में तकरीबन 8 परिवार जो विस्थापित हुए हैं, उनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको लेकर क्या कॉम्पनसेशन का कोई मुआवजे का कोई विचार हुआ? कंपनसेशन का डैमेज असेसमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट का भी पदाधिकारी लोग आया था वहाँ पे, बीडीओ साहब भी वहाँ पे नाइट में भी आए थे, फुल डे रहे वहाँ पे, चल रहा है उनका। रिसेंट मीटिंग भी है डीसी साहब के यहाँ पे उसके रिगार्डिंग। 22 और तारीख को meeting हाँ, इवेक्यूटेड वहाँ से वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। कंपनी की तरफ से आश्वासन है और पूरा भरोसा है उन लोगों को दिया गया है कि हम इसका रेंट और जो भी नीड्स होगी हम पूरा करेंगे। अच्छा, रेंट वगैरह दे रहे हैं? हाँ। जो बिल्डिंग को डैमेज हुआ है उस पर कॉम्पनसेशन इसकी कोई चर्चा हुई उसके है? लिए कोई आंकड़ा, अनुमान? उसके लिए नहीं, उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आए थे असेसमेंट के नहीं, लिए। कंपनी की तरफ से कोई आकलन किया गया या फिर उस पर नहीं, अभी विचार ही नहीं किया? कंपनी की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है। जी। डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है। अच्छा, ये बताइए जो ये स्ट्रेच है रोड का, ये शिवालिक कंपनी ही देखती है या फिर बीआरओ भी देखती है? नहीं नहीं, वेरी हमारी क्लाइंट है, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। बीआरओ सुपरवाइज करती है सुपरवाइज कर काम, रही है। लेकिन आपका ही है। हाँ जी। तो अभी जो लोगों की चिंताएं खड़ी हुई हैं कि नेग्लिजेंस हो रहा है काम पर, इरिगेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, फसलें स्टार्ट होगी, यहाँ पर धान लगना शुरू होगा, उसको लेकर जो इरिगेशन कैनल यहाँ पर बनाया जाता है, जो पारंपरिक कैनल है, उस पर भी काम नहीं हुआ है। उसकी तरफ से पंचायत की तरफ से भी आपको हम लोगों ने- ज्ञापन दिया गया है, बताया गया है। हम लोगों ने जो है इसके मद्देनजर देखते हुए जो है हमने ड्रेन बनाया है ऑलरेडी। हाँ, बारिश के कारण पंचायत जी ने बोला कि ड्रेन नहीं बना। नहीं, ड्रेन बनाया है, लेकिन बारिश के कारण जो है उसमें मक हो गया है, कहीं कहीं पे ब्लॉकेज है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। हम लोगों ने टीम लगाया है, पीछे भी आप देखेंगे तो हम लोगों ने ड्रेन सफाई के लिए लगाया है। यहाँ पे भी जो है आपकी बात हुई है, पंचायत साहब बोल रहे थे, वहाँ पे भी जो है जल्द ही जो है लेबर लगाकर और जो भी मैन पावर हमारे तरफ से है उसको लगाकर क्लीनिंग कराया जाएगा। हमारे यहाँ पे टोटल ओवरऑल बॉटम टू टॉप जो है लगभग में 230 से 250 के आसपास हैं। 250 हाँ। 3 साल से काम कर रहे हैं, हाँ जी। 250 के आसपास। हाँ। अच्छा, और शिवालिक कंपनी का प्रायर इसका एक्सपीरियंस क्या रहा है पहाड़ों में काम करने का, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। हम लोग पहाड़ों में काम किया है, शिवालिक कंपनी ने काम किया है। पहला काम कब था पहाड़ का? पहला काम हमारा हिमाचल में था। कौन से साल में? सर ये तो लगभग 4 साल पहले था। 4 साल पहले हाँ। था। और उसके बाद एक्सपीरियंस? उसके बाद भी अभी भी चल रहा है हमारा। उत्तराखंड में भी लगभग 3 प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा। ये भी लगभग मिड पे, कुछ प्रोजेक्ट जो है मिड पे है, कुछ लास्ट स्टेज पे है, कुछ स्टार्टिंग में है। जी। तो ऐसा है। ये कहाँ की कंपनी है? कंपनी नोएडा की है। नोएडा की है। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर रजिस्टर्ड है? हाँ जी, रजिस्टर्ड वहाँ। यहाँ पर टेंडर कब मिला है? यहाँ पे टेंडर हमारा 2023 में मिला है। 2023 में मिला हाँ है, जी। काम शुरुआत 2024 में हुआ है। अच्छा, तो कोई आश्वासन देना चाहेंगे जितनी भी सिक्किम की जनता देख रही है आपको, उनको जो समस्या आ रही है या जिनके घर क्षतिग्रस्त हैं, उनको कोई आश्वासन देना चाहेंगे कंपनी की तरफ से? हम समझ सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत है। ज़्यादा दिक्कत थी पहले, तो हमने 7 डेज क्लोजर भी मांगा था डिपार्टमेंट की तरफ से और डीसी साहब की तरफ से दिया भी गया था। हमने काम भी किया था, लेकिन जो है प्रॉपर सॉल्यूशन हम लोग अभी फेज में है कि प्रॉपर सॉल्यूशन दे सके, उसका काम चल रहा है। जल्दी जो है ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम और जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा है हमारा। 3 साल तो बीत ही चुके हैं, एक्सटेंशन कब तक का मिला है आपको? नहीं, एक्सटेंशन मिला है हमें। कब तक का मिला? हमारा जुलाई तक है एक्सटेंशन, लेकिन अभी तो देखिए ना, कहाँ बारिश में कोई काम चल रही है, पूरी मशीनरी, पूरी मैन पावर, सब कोई सर चीज़ जो है मेंटेनेंस में लगी हुई है।
जी। आप जो रोड पे देखेंगे तो हर मशीनरी मेंटेनेंस में लगी हुई है। कितनी मशीनरी डिप्लॉयड है? मशीनरी हमारी अप्रॉक्स यहाँ पे टोटल मशीनरी लगभग डंपर्स और ये जेसीबी एक्सकेवेटर ये सब लेकर लगभग में 60-65 प्लस है। हाँ सर, आपका नाम बता दीजिए। आपका अभय परिचय दीजिए। अभय कुमार है, मैं प्लानिंग इंजीनियर हूँ, बिल्डिंग इंजीनियर। अब जो है वेदर भी जो है यहाँ पे जो है अभी 2 दिन तो सही था, पीछे तो काम हुआ। वेदर का तो आप अभी कह रहे हैं, लेकिन 2 साल प्लस हो चुका है आपको। 3 बारिश आपने देखी है, लेकिन 3 सूखे भी देखे सर, हैं ना? 2 मैंने- सूखे भी देखे सर, हैं। मैंने- तो उस वक्त काम क्यों नहीं हुआ, ये भी तो सवाल उठता है कि नहीं? आप बताइए, सवाल उठना लाजिब है कि नहीं? सर यही कारण है कि हमने 3 बारिश जो देखा उसमें 2 बारिश ऐसा था, जो फर्स्ट 2 बारिश जो था उसमें मई से शुरू होते हुए देखा। नहीं, 3 बारिश की आप बात करते हैं, 2 सूखा तो आपने देखा ही होगा कम से कम। तो बात तो यही हुई कि 2 सूखे में आपने जो काम किया है वो तरीके से नहीं हुआ है, इसी कारणवश बारिश में वो बह गया, यही हुआ है। नहीं तरीके से हुआ है, बिल्कुल तरीके से हुआ है। Affected हाँ, only तो 1 ऐसी समस्या kilometer. नहीं आनी चाहिए था ना। और पहाड़ी जगहों पे समस्या क्यों नहीं आती, इसी स्टेज पर क्यों समस्या आ रही है? देखिए, काम अच्छा हुआ तो समस्या नहीं आती। नहीं अभी जैसे स्टेचेज ऐसा स्टेजेस में लैंडस्लाइड आया है आपके कार्यकाल में? लैंडस्लाइड आया है, लगभग में 3-4 लोकेशन है जहाँ पे लैंडस्लाइड आया है, कहीं पे थोड़ा बहुत है, कहीं पे ज़्यादा है। प्रोटेक्शन वाल में डिले नहीं हो रहा है, प्रोटेक्शन वाल हम लोग दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा ये लेंथ प्रोजेक्ट का 22 किलोमीटर है, हमारे पास में प्रोटेक्शन लेंथ कितना है 9.3 किलोमीटर टू 9.4 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो हम टोटल 22 किलोमीटर में दे नहीं सकते हैं। एक जो है वेरी नेसेसरी जगह ज़रूरी होती है। आपने देखा होगा कि हमने कई जगह पे 5 मीटर 6 मीटर भी दीवारें लगाई है, कहीं कहीं 7-7 मीटर भी दीवारें लगाई है। तो प्रोटेक्शन में तो नेग्लिजेंस नहीं है। कहीं कहीं पे सिंकिंग जोन, हिल साइड में भी सिंकिंग जोन है, जहाँ पे जो है पहले से ही सिंकिंग जोन है, जहाँ पे मक आ रही है या स्लाइडिंग हो रहा है, ये भी है एक फैक्टर। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. तो ये जो सड़क है वो केंद्र सरकार की सड़क है, जो कि BRO की देखरेख में बनाई जा रही है। एक निजी कंपनी को इसका काम दिया गया है और इस सड़क पर आज हम मौजूद हैं। यहाँ की स्थिति जानने के लिए हमको स्थानीय निवासियों से जो कहा गया कि आगे सड़क बहुत ख़राब है, आगे आप मत जाइए क्योंकि जो गाड़ी है वो फंस सकती है, आप फंस सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर भी हम खड़े हैं जब यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं तुम इनके पास ये जो सड़क है इसकी हालत क्या है, इसकी स्थिति क्या है, और सड़क है या नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें जो दिख रहा है वो है सिर्फ कीचड़, दलदल और बीच में रखा एक बड़ा सा पत्थर, जिसको पार करते हुए जितनी भी गाड़ियां हैं, मैं बता दूं ये गाड़ियां सिर्फ ट्रक नहीं है, सिर्फ मालवाहक वाहन नहीं है, बल्कि इन गाड़ियों में जो इस सड़क को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लाइफलाइन मानी जाती है आपके नॉर्थ सिक्किम को जोड़ने के लिए सिंगताम से, तो इस सड़क पर भारतीय सेना की गाड़ी भी जाती है, स्कूल के बच्चों की गाड़ियाँ भी जाती हैं, आम नागरिकों की गाड़ियाँ भी जाती हैं, टूरिस्टों की गाड़ियाँ भी जाती हैं, और साथ ही साथ जितने भी बीमार लोग हैं, अगर एम्बुलेंस से यहाँ पर जाना पड़ेगा तो उन्हें भी इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, इसी रास्ते से वो अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे, और इसी रास्ते की हालत जो है वो ख़राब है। और ये रास्ता केंद्र सरकार के BRO के अधीन है, BRO के अधीन एक निजी कंपनी के द्वारा इसका काम किया जा रहा है। पता चला है कि तकरीबन 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी रोड की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोग गुहार लगा रहे हैं कि भैया समस्या है, समाधान दीजिए। 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है। फरवरी 2026 को ये रोड समाप्त होना था, संपन्न होना था बनकर, लेकिन अभी मई का महीना आ चुका है, बारिश शुरू होने वाली है और रोड की स्थिति ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैं अपने सहयोगी ऋषभ के साथ अभी मौजूद हूँ उस स्थान से जिसको लेकर, उस रोड पर जिसको लेकर अभी सोशल मीडिया में, न्यूज़ रिपोर्टों में चर्चाएं चल रही हैं। लोग गुहार लगा रहे हैं कि भैया समाधान दीजिए। तो उसी समस्या को दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आज क्योंकि केंद्र में सरकार भी भाजपा की है और ये केंद्र के BRO की तरफ से ही बनाई जा रही है, तो केंद्रीय पार्टी होने के नाते भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज उस निजी कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलने आया था और उनसे बातचीत कर ये जानने की कोशिश करने आया था कि समस्या कहाँ आ रही है, वो दिखाने की हमने कोशिश की थी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए फ़िलहाल हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।